का गुणगान किया करे, कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ओम। 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 वेदी पर उपस्थित पूज्य विद्वजन, सम्मान्य धर्मी सज्जनों, बहुत श्रद्धा पूर्वक और उत्साह पूर्वक हम अपने इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। अभी विद्वानों के विचार विषय अनुसार आप सुनेंगे। उनसे पूर्व एक भजन विषय के अनुसार मैं आपके मध्य रखूं। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा।
पुष्प जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहंगों की आने लगी टोलियां। पुष्प जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहंगों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदय में सम्मान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जब ऋषि दयानंद आया, जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। भटक रहे थे भारतवासी, भटक रहे थे भारतवासी, राह पर उन्हें लगाया। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। वो जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। फैल चुकी थी घोर अविद्या, वेद नजर से दूर हुआ। पाखंडों और व्यसनों से ये देश बड़ा भरपूर हुआ। सोए हुओं की नींद खुली जब, सोए हुओं की नींद खुली जब, वेद का मंत्र सुनाया। जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। वो जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। ऋषि ने तो इस देश की खातिर अपना सब कुछ वार दिया। ऋषि ने तो इस देश की खातिर अपना सब कुछ वार दिया। हमने उन्हें बदले में जहर एक बार नहीं कई बार दिया। हंसी हंसी पी गया जहर के प्याले, हंस हंस पी गया जहर के प्याले। अमृत हमें पिलाया जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ था छाया। भटक रहे थे भारतवासी, राह पर उन्हें लगाया जब ऋषि दयानंद आया, अंधकार यहाँ
था छाया। कहीं ईसाई कहीं मुसलमान जाल बिछाए बैठे थे। जाल बिछाए बैठे थे। फंसे हुए चिड़ियों की तरह हम शीश झुकाए बैठे थे। शीश झुकाए बैठे थे। काट दिए ब्रह्म जाल ऋषि ने, काट दिए ब्रह्म जाल ऋषि ने हमको आजाद कराया। जब ऋषि दयानंद आया अंधकार यहाँ था छाया। भटक रहे थे भारतवासी राह पर उन्हें लगाया। जब ऋषि दयानंद आया अंधकार यहाँ था छाया। अंधकार यहाँ था छाया। अंधकार यहाँ था छाया। बोलो महर्षि दयानंद की जय हो। और आज इस सभा का संचालन इसी संस्था के प्रथम स्नातक और केवल स्नातक नहीं, अभी तो इस संस्था के कुल की एक ऐसे पुत्र जिनकी लेखनी और वाणी दोनों ही आर्य जगत में, संस्कृत जगत में प्रभावशाली है, इस कार्यक्रम का संचालन करने से मैं आग्रह कर रहा हूँ प्रिय डॉक्टर रविंद्र कुमार से कि वह आगे संचालन। एक बार डॉक्टर रविंद्र कुमार जी के लिए सम्माननीय गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाला आज का हमारा ये मंच, इस मंच पर उपस्थित सभी माननीय विद्वद्वृंद, जैसा कि आचार्य महोदय ने बताया कि आज हम सबका सौभाग्य है कि आज हम इस गुरुकुल प्रांगण में इस गुरुकुल की रजत जयंती के पावन अवसर पर जिसका ये उद्घाटन सत्र यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है,
इसमें हम सब उपस्थित हैं और आज ये हम सब के लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि किसी भी संस्था के लिए उसकी रजत जयंती का आयोजन करना निश्चित ही अपने आप में एक उपलब्धि है। और रजत जयंती का आयोजन करना और उसके साथ में अनेक उपलब्धियां जुड़ी हुई हो तो वास्तव में वो रजत जयंती का जो हर्ष है वो और द्विगुणित हो जाता है। तो इसलिए इस संस्था ने, जब आप इसका इतिवृत्त देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो निश्चित ही गुरुकुल की परंपरा में एक नए सूत्रपात का आयाम, एक सूत्रपात का विस्तार इस संस्था ने दिया है, जिसका श्रेय हमारे मंच में उपस्थित है पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज। और ये संस्था जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है पूज्यपाद आदरणीय डॉक्टर धनंजय आचार्य जी, जिनके माध्यम से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस उद्घाटन सत्र में हमारे बीच में इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज संपूर्ण भारतवर्ष में यदि गुरुकुलों की एक क्रांति इनके माध्यम से लाई गई है, ऐसे श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि से हम आदरणीय स्वामी जी का आदर एवं सत्कार करें। साथ में आशीर्वाद देने के लिए जो हमारे पूज्यपाद स्वामी जी के दीक्षा गुरु हैं और जब से गुरुकुल गौतम नगर में स्वामी जी ने अपना पदार्पण किया तब से लेकर के और आज तक जिनका आशीर्वाद नित्य ही मिलता रहा, जब गृहस्थ थे तो तब दूसरे रूपों में यजमान आदि के रूप में निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता रहा और सहयोग हुआ जो गुरुकुल गौतम नगर आगे बढ़ा। जब वानप्रस्थ लिया तो उसके बाद गुरुकुल मंजावली में रह करके जिन्होंने कई वर्षों तक निरंतर तप और साधना करी और संन्यास लिया और संन्यास के बाद श्रद्धेय स्वामी जी को दीक्षा गुरु के रूप में आशीर्वाद दिया, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी स्वामी चित्तेश्वर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अवस्था भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उत्साह और उमंग है वो निश्चित ही हम सबको प्रेरणा करने के योग्य है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से देश ही नहीं अपितु विदेशों की आर्य समाजों को भी अपने नेतृत्व में निरंतर अग्रसर करने का कार्य कर रहे हैं और जिन पर हमारा पूरा समाज गौरवान्वित होता है, जिनकी व्यक्तित्व कला को सुनकर के एक नया ओज उत्पन्न होता है, ऐसे आर्य नेता पूज्य स्वामी आर्यवेश जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। इन सभी का आप करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें, ये हमारा आज का सौभाग्य है। हमारे बीच में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय मंत्री प्रोफेसर विठल राव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में आर्य समाज ने अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं और सफलतापूर्वक जिनका एक नया आयाम और उद्देश्य जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे बीच में मंत्री परोपकारिणी सभा जो स्वामी दयानंद द्वारा संस्थापित एकमात्र सभा हमारे बीच में है, जिसके माध्यम से स्वामी दयानंद के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसी हम सब के लिए प्रेरणा देने वाली सभा जिसके माध्यम से हम सब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि जिस जगह से, जिस सभा से एक नया सूत्रपात होगा, इन 200 वर्षों बाद भी यदि दयानंद का कोई कार्य अधूरा रहा है तो उस सभा के माध्यम से पूरा होना चाहिए। ऐसे हमारे बीच में आदरणीय श्री कन्हैयालाल आर्य जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में गुरुकुल झज्जर के पूर्व स्नातक और अपने नेतृत्व कला से दिल्ली प्रांत को आगे बढ़ाने वाले और जो अनेक प्रतिष्ठित पदों पे वहाँ पर रहे हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में। उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे बीच में जो आज के हमारे इस कार्यक्रम की अग्रिम श्रेणी में है, हमारे बीच में प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक हैं और साथ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। और भी हमारे बीच में बहुत सारे मान्य विद्वान बैठे हुए हैं। मैंने केवल जो इस सत्र के हैं उनका ही आपके सामने परिचय उपस्थापित किया हूँ।
हमारे बीच में हमारे सहसपुर विधानसभा क्षेत्र जिसमें ये गुरुकुल पौंदा आता है, ये सहसपुर विधानसभा क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष यहाँ के जो विधायक जी हैं आदरणीय श्री सहदेव पुंडेर जी यहाँ पर बैठे हुए, जिनका सहयोग निरंतर हम सबको मिलता रहता है। अब मैं निवेदन करूंगा स्वागत भाषण के लिए। उससे पूर्व मैं जो हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं वो वैदिक मंगलाचरण के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, जो स्नातक हैं, उनके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आप वैदिक मंगलाचरण करें। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो आज ये अवसर, ये क्षण, जो पावन अवसर हमारे सामने उपलब्ध हुआ है, जिसके लिए हमारे आचार्यों ने, जिसके लिए हमारे गुरुजनों ने अपने आप को आहूत किया है, तब जाकर के आज ये पल हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ये पल परमपिता परमेश्वर हमें और 25 साल बाद दोबारा एक ऐसा पल दे जिसके माध्यम से इससे भी भव्य कार्यक्रम आयोजित कर इस संस्था की स्वर्ण जयंती मनाई जाए। ऐसी प्रार्थना उस परमपिता से परमेश्वर से करें और इन 3 दिनों में जो भी हमारा कार्यक्रम है वो सभी कार्यक्रम सफल हो, निर्विघ्नता पूर्ण हो। ऐसी मंगल कामनाओं के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुरुकुल पौंदा के स्नातकों से कि वो आए और वैदिक मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को अग्रसर करें। हेलो हेलो अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनेवते यज्ञं भष्टो धिया वसो ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहे देवहितं यदायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद आप सबका। आपने वैदिक मंगलाचरणों के माध्यम से यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आदरणीय जो विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो निरंतर गुरुकुल से जुड़े हुए हैं और गुरुकुल परिवार उनका एक अपना परिवार है। बीच बीच में आते रहते, जब भी कोई समस्या होती है तो निरंतर आकर के यहाँ सहयोग करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में ये गुरुकुल है और जितने भी विद्वान और ये आर्यजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो ये आप सब का स्वागत करें, सम्मान करें। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जो विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं आप अपने कर कमलों से एक बार सभी का जो है ओम पटक उड़ा करके स्वागत एवं सम्मान करें। आदरणीय विधायक जी, मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्रद्धेय स्वामी जी, उनका स्वागत एवं सम्मान विधायक जी करें। साथ में ही बैठे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए स्वामी चित्तेश्वर जी महाराज। मुख्य अतिथि आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी। पूर्व आईपीएस आदरणीय आनंद कुमार जी। मंत्री शारदीय शिक्षा सभा आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी। प्रोफेसर बलबीर जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। श्री सुधाकर गुप्ता जी, प्रधान दयानंद भवन समिति हैदराबाद।
डॉक्टर वेदपाल जी, संरक्षक परोपकारिणी सभा अजमेर। प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। श्री कन्हैयालाल आर्य जी, मंत्री परोपकारिणी सभा अजमेर। अध्यक्ष पुरोहित सभा प्रेमपाल शास्त्री जी। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। पीछे की पंक्ति में आदरणीय डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी। आदरणीय बहन आगे बैठी हुई, मेरा नाम गायत्री जी, वाराणसी से। पाणिनि कन्या महाविद्यालय से डॉक्टर प्रीति विमर्शनी जी। शिवगंज आर्य कन्या गुरुकुल राजस्थान से आदरणीय डॉक्टर सूर्या चतुर्वेदा जी। आदरणीय डॉक्टर धारणा याज्ञिकी जी। हमारे गुरुकुल गौतम नगर के यशस्वी स्नातक, दिल्ली संस्कृत अकादमी के पूर्व सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी। गुरुकुल हैदराबाद जो स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसको अपना सहयोग देने वाले आदरणीय डॉक्टर हरिकिशन वेदालंकार जी, मंत्री तेलंगाना आर्य प्रतिनिधि सभा। स्वामी आदित्य वेश जी, जो अपने कार्यों से युवाओं को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्री रामपाल शास्त्री जी। अभी मंच पर आए हैं हमारे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय मंत्री श्री विनय आर्य जी। हमारे सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी स्वागत और सम्मान कर रहे हैं आदरणीय विनय आर्य जी का। निवेदन कर रहा हूं पूज्य स्वामी जी महाराज से कि आदरणीय विधायक जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बस शिवदेव जी, बात रविंद्र। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप अपने स्वागत उद्बोधन के माध्यम से यहाँ उपस्थित जनसमूह और जो हमारे बीच में विद्वत वृंद है, उन सबका आप स्वागत एवं सम्मान करें। उससे पूर्व माननीय विधायक जी। श्रीमद दयानंद आर्ष ज्योति मठ के इस गुरुकुल ओंधा के रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में मंचासीन इस गुरुकुल के अपने संस्थापक और जिनका हम सभी को, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को आशीर्वचन मिलता है, ऐसे परम पूज्य स्वामी
प्रणवानंद महाराज जी, अपने पूज्य स्वामी चित्रासनंद जी और अपने पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, पूर्व विधानसभा दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय प्रोफेसर विट्ठल राव जी, आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, पूर्व कुलपति कांगड़े विश्वविद्यालय, आदरणीय श्री कन्हैया लाल जी, मंत्री परोपकारिणी सभा, आदरणीय श्री सुधाकर गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर वाचस्पति जी, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत अकादमी, और मंच पर सभी पूज्य आचार्यगण, सभी अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत समाज, ब्रह्मचारीगण, अभिभावकगण और सभी सम्मानित बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं मंचासीन सभी हमारे जो पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी हैं और सभी अतिथि गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस गुरुकुल पौंदा के हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर आचार्य धनंजय जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय आचार्य रविंद्र जी, और सभी हमारे यहाँ पर हमारे भाववाला तो बिदोली के प्रधान हमारे धीरज गुलेरिया जी, तिवारी जी, नरेंद्र कोटाल जी, हमारे मैं देख रहा हूँ सामने आदरणीय गुरुजी प्रेम किशोर शर्मा जी और सभी विद्वजन। सर्वप्रथम में आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी का और आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मेरी सहसपुर विधानसभा में श्रीमद दयानंद आर्ष ज्योतिमठ गुरुकुल का निर्माण यहां पर किया गया है। और आज हम सब लोग इस बात के साक्षी, इस बात के गवाह हैं कि निरंतर जो प्रक्रिया 25 साल पहले जिसकी नींव रखी गई थी, आज हम उसका सफलतापूर्वक रजत जयंती समारोह कार्यक्रम मना रहे हैं। उसके लिए आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी का अभिनंदन करता हूं, आदरणीय स्वामी पूज्य प्रणवानंद जी का आभार व्यक्त करता हूं। और वास्तव में क्योंकि मेरी विधानसभा है और जब मैं गुरुकुल की बात करूं पौंदा की, तो यहां के जितने भी आचार्यगण अनेकों जगह पर जो है इस गुरुकुल का नाम रोशन किया है, चाहे वह निशानेबाजी में हो, संस्कारों में हो, किसी भी विषय पर हो, पौंदा गुरुकुल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि सहसपुर विधानसभा का नाम इस गुरुकुल की वजह से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गुरुकुल पौंदा को जाना जाता है, और इसकी वजह से सहसपुर विधानसभा को जाना जाता है। मैं आभार करना चाहता हूं। और वास्तव में अगर हमें सही शिक्षा, सही संस्कार 3 जगह ही मिलते हैं, माता पिता
और आचार्य गण, अगर ये तीनों मिलकर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो समाज के हित में, और हमारे लिए, हम कहते भी हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर देश सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं, और अगर देश सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और निश्चित रूप से जो शिक्षा संस्कार गुरुकुल में दिए जाते हैं और पौंदा में दिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो आचार्य गण यहां से निकलते हैं, तो मैं समझता हूं जो एक 25 वर्ष पहले एक जो शिक्षा के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से एक दीप जलाने का काम यहां पर 25 वर्ष पहले किया गया था, आज हजारों दीप जगह जगह जाकर जल रहे हैं और समाज को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए भी मैं आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस सब अवसर पर, क्योंकि आप सब लोग पूरे देश से यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आज इस शुभ अवसर पर एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मंचासीन पूज्य स्वामी जी प्रणवानंद जी और सभी पूज्य स्वामी जी का, अतिथि गणों का फिर अपनी ओर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए, और इस निवेदन के साथ आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो हमारे शिक्षा संस्कार की जहां गुरुकुल में बात होती है, हमें वहां पर बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। हमारा मन से भी सहयोग हो सकता है, हमारा तन से भी सहयोग हो सकता है, और हमारा धन से भी सहयोग हो सकता है। यह हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मिलकर अपने इन गुरुकुलों की सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से गुरुकुल के साथ साथ जो मैंने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारा देश सर्वोपरि, वो तभी निश्चित रूप से जब इस प्रकार हमारे इन गुरुकुलों से हमारे आचार्यगण अपनी संस्कारों सहित शिक्षा लेकर निकलेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसलिए हमें हर प्रकार का सहयोग करना चाहिए। और मैं आदरणीय डॉक्टर आचार्य धनंजय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लिए कोई भी काम हो बता दो, कुछ मुझे घोषणा करनी है, कुछ करना है तो नहीं, कुछ और आवश्यकता होनी है। मैं जो हूं आज इस शुभ अवसर पर, क्योंकि यह 3 दिवसीय अपना रजत जयंती समारोह यहां पर चलने वाला है, पहले तो मैं आप सबको फिर बहुत बहुत फिर बधाई देता हूं। और मैं इस गुरुकुल के लिए 5 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब अपना गुरुकुल आगे बढ़े, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा मिले। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए आदरणीय पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी और सभी पूज्य स्वामी जी और अतिथि गणों का आभार अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो यहाँ हमारे भजनोपदेशक बैठे हुए हैं, सम्मान की प्रक्रिया में उस समय छूट के, मैं आदरणीय निवेदन करूंगा, हमारे सहदेव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ही के नाम राशि हैं, कृपया कर उनका जो है स्वागत एवं सम्मान करें। पूरे देश में जा करके आर्य समाज और दयानंद की पताका को फहराने का ये सब कार्य कर रहे हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान आप अपने कर कमलों से करें। हमारी इस रजत जयंती के लिए अनेक जगह जा करके और अपने कार्यक्रमों में भजनों के माध्यम से इस रजत जयंती का प्रचार और प्रसार जिन्होंने निरंतर किया, आदरणीय पंडित नरेश दत्त जी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत एवं सम्मान आदरणीय विधायक जी के माध्यम से। पंडित अमित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अशोक आर्य जी जो गुरुकुल गौतम नगर के ही स्नातक हैं, आपका भी स्वागत एवं सम्मान आदरणीय विधायक जी के कर कमलों से। आगे हो जाओ।